राधे कृष्णा। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ बाबा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम एक सच्ची घटना पे आधारित एक कहानी लेकर आए हैं जो कि एक व्यक्ति की है। तो चलो उसे शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। जब उसको एक श्याम प्रेमी ने पूछा कि क्या बात है भाई, सारा दिन तू बहुत उदास रहता है और बहुत दुखी रहता है। तो उस दुखी व्यक्ति ने उसको अपनी सारी बात बता दी कि ऐसे करके मेरे जीवन में ये समस्या चल रही है। तो उस श्याम प्रेमी ने उसको बोला कि तू खाटू श्याम दरबार में जाकर आ और बाबा को अपनी सारी बात बता कर आ। और प्यारे भक्तों, सच्चा श्याम प्रेमी वही होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को श्याम बाबा की दरबार का रास्ता बताए। तो उस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा किया, उसको बाबा का दरबार का रास्ता बता दिया और बोला कि बाबा के दरबार में जाना और तेरा काम बन जाएगा। तो उस दुखी व्यक्ति ने पूछा कि खाटू में ऐसा क्या है। तो वो श्याम प्रेमी बोला कि तू एक बार खाटू जा, तेरा जो काम है वो बाबा अपने आप बना देगा। उसने खाटू के बारे में बहुत सारी बातें पूछी और वो खाटू चला गया। उसने जो बातें पूछी थी, उस प्रेमी ने कहा कि बाबा को चूरमा चढ़ता है। तो वो चूरमा लेकर बाबा के दरबार में चला गया और मंदिर में बाबा को चूरमा चढ़ा दिया और फिर घर पे आ गया। जब घर पे आया तो उसका काम नहीं बना। फिर उसको याद आया कि उस प्रेमी ने कहा था कि बाबा को तो मेवा भी चढ़ता है। दूसरी बार खाटू गया तो बाबा के दरबार में 500 रुपये का मेवा चढ़ा कर आ गया और घर पे आया तो उसकी जो परेशानी थी वो सॉल्व नहीं हुई। ठीक है। जब तीसरी बार खाटू गया तो उसने सोचा कि अब मैं बाबा को केसर के लड्डू चढ़ा देता हूँ। जब उसने केसर के पेड़े बाबा को चढ़ाए और घर पे आ गया तो उसका काम नहीं बना। जब वो चौथी बार गया तो बाबा के लिए कुछ भी नहीं लेकर गया। जब महाराज जी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में से आंसू टपक पड़े और बाबा को अपने मन की बात बता दी। जब घर पे आया तो उसका सारा काम, जो सारी समस्या थी वो सही हो गई और वो हर बार खाटू जाने लगा। अपनी मस्ती में खाटू जाता, दरबार में जाता और बाबा को अपने मन की बात कहता, बाबा से बातें करता और घर पे आ जाता और उसकी पो बच्ची 12 होने लगी। एक दिन उसे भी एक दुखी व्यक्ति मिला। जैसे उसे किसी ने बताया था वैसे उसने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा कि भाई क्या समस्या है। तो उस दुखी प्रेमी ने उसको सारी बात बता दी। तो उस श्याम प्रेमी ने उसको बोला कि तू खाटू चला जा और कहा कि तू बाबा के दरबार में जाकर पहुंच जा और कहा कि जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। मैं काम बनाने के लिए गया था, बाबा का बनने नहीं गया था, इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा था। मैं सोच रहा था कि ये चूरमे से रिझ जाएगा, ये मेवे से रिझ जाएगा या फिर ये पेड़ों से रिझ जाएगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो असली में किस चीज़ से रिझेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे बताओ श्याम बाबा किस चीज़ से रिझेगा, मैं क्या लेकर जाऊं। उसने कहा कि जाना है और बाबा को कहना है मुझे अपना बना लो, पर कोई तकलीफ़ ना बताना। फिर वो बोला कि बाबा के लिए क्या खजाना लेकर जाऊं, बाबा के लिए क्या चढ़ावा लेकर जाऊं। तो उस श्याम प्रेमी ने कुछ भजन के जरिए उसको कहा कि 2 बूंदों का खजाना खाटू में लेके जाना, 2 बूंदों का खजाना खाटू में लेके जाना। ये 2 बूंद क्या है, ये 2 बूंद क्या है, इनको ना हल्का समझो, सबसे बड़ी ये ताकत, सबसे बड़ी ये ताकत। इनकी नज़र पड़े तो मिट जाए आफत, इनकी नज़र पड़े तो मिट जाए आफत। कुछ ना पड़े बताना, खाटू में लेके जाना, 2 आंसुओं का खजाना खाटू में लेके जाना। मीरा ने बहाए थे, नरसी ने बहाए
जब जब भी कोई रोया तुम दौड़ के आए थे, काफ़ी है दो बूंदे श्री श्याम रिझाने को, दो आंसू दे दो ना चरणों में चढ़ाने को, दो आंसू दे देना चरणों में चढ़ाने को। तो कैसी लगी आपको प्यारे भक्तों हमारी वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री श्याम।